अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्रेटीन का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। बेसिकली क्रेटीन आपकी बॉडी में मसल्स, ब्रेन, लिवर, टेस्टिस और ब्लड के अंदर होता है और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है होल बॉडी में वो अबाउट 120 मिलीग्राम्स होती है और इन 120 मिलीग्राम्स में से जो 98% क्रेटीन होता है वो मसल्स में ही होता है। और क्रेटीन स्टोर क्या कहते हैं मसल्स में किस तरह होता है, या तो फ्री फॉर्म में होगा या फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होगा, लेकिन जो मोस्टली होगा वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ही होगा। जिस तरह ये दिखाया हुआ है कि 98% मसल्स में होती है, उसमें से जो 80% है वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ही स्टोर होता है। अब होता क्या है, ब्लड के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है क्रेटीन की वो मेल्स में होती है 0.6 टू 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल्स में 0.5 टू 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। फीमेल्स में कम इसलिए होती है क्योंकि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर लीन मसल मैस ज़्यादा होता है तो उनमें क्रेटीन ज़्यादा होगा, इसलिए मेल्स में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। फिर वो इन्फेंट्स क्या कहते हैं, उनमें इन्फेंट्स में कितनी होती है क्रेटीन की कॉन्सेंट्रेशन, उनके ब्लड में होती है अबाउट 0.2 मिलीग्राम्स या डिपेंडिंग ऑन देयर मसल मैस 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगी या उससे ज़्यादा होगी। फिर आपके वो लोग जिनके अंदर एक किडनी होती है, यूनिलैटरल किडनी होती है, उनमें क्या होता है क्रेटीन की कॉन्सेंट्रेशन 1.8 टू 1.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। और क्रेटीन कभी भी यूरिन में नहीं आएगा, क्रेटीन अपनी क्रेटिनिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है। क्रेटीन अभी हम आगे देखेंगे कि क्रेटीन क्रेटिनिन में कैसे कन्वर्ट होता है। बेसिकली क्रेटिनिन इज एनहाइड्राइड ऑफ क्रेटीन। अगर क्रेटीन से आप वाटर रिमूव कर देंगे तो क्रेटिनिन बन जाएगा और क्रेटिनिन ही आपका यूरिन में एक्सक्रीट आउट होगा। मेल्स में जो क्रेटिनिन आ रहा होगा इन 24 आवर पीरियड वो होगा 1.5 टू 2 मिलीग्राम्स, और जो फीमेल में आ रहा होगा इन क्या कहते हैं, या फीमेल मैंने लिखा नहीं पर जो फीमेल्स में आ रहा होगा इन 24 आवर पीरियड वो होगा 0.8 टू 1.5 मिलीग्राम। अब क्रेटीन सिंथेसाइज कैसे होता है, क्रेटीन की सिंथेसिस के 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप किडनी में होता है, दूसरा लिवर में होता है, और इसके लिए 3 अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं, आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड मेथियोनिन। होता क्या है, पहले स्टेप में आर्जिनिन और ग्लाइसिन कंबाइन करके बनाते हैं जो कि किडनी में होता है। आर्जिनिन और ग्लाइसिन कंबाइन करके बनाते हैं ग्वेनिडो एसिटिक एसिड। ये बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनिन ग्लाइसिन ट्रांस अमाइडिनेज। होता क्या है, आर्जिनिन के पास एक ग्रुप होती है, ये वाली ग्रुप, इस ग्रुप का नाम होता है एमिडीन ग्रुप। इस एमिडीन ग्रुप की ट्रांसफर हो जाता है ग्लाइसिन में, और वो होता है किस तरह, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनिन ग्लाइसिन ट्रांस अमाइडिनेज, जिससे बन जाएगा ग्वेनिडो एसिटिक एसिड। और यहाँ से आप देख रहे हैं ऑर्निथिन भी इसमें निकल आता है। ऑर्निथिन क्या करेगा, वो यूरिया साइकिल में जाएगा, यूरिया साइकिल में वापस जाके आर्जिनिन अपना रीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि हमने यूरिया साइकिल में देखा था कि आर्जिनिन भी बन रहा होता है। तो खैर पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप लिवर के अंदर होगा। ग्वेनिडो एसिटिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्वेनिडो एसिटेट मिथाइल ट्रांसफरेज कन्वर्ट हो जाएगा क्रेटिन में, और ये मिथाइल ट्रांसफरेज है तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स हो रहा है, ट्रांसमिथाइलेशन हो रही है। वो ट्रांसमिथाइलेशन कराता कौन है, मेथियोनिन। मेथियोनिन की एक्टिवेटेड फॉर्म सैम यहाँ पे अपनी मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करेगी ग्वेनिडो एसिटिक एसिड को, और विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम ग्वेनिडो एसिटेट मिथाइल ट्रांसफरेज ग्वेनिडो एसिड कन्वर्ट हो जाएगा, ग्वेनिडो एसिटिक एसिड या ग्वेनिडो एसिटेट कन्वर्ट हो जाएगा क्रेटिन में। और लिवर के अंदर ही क्रेटिन क्या कहते हैं आपकी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम क्रेटिन काइनेस एंड विद द हेल्प ऑफ एटीपी अपनी फॉस्फेट को डोनेट करेगा, कन्वर्ट हो जाएगी क्रेटिन फॉस्फेट में। जो ये क्रेटिन फॉस्फेट है ये फिर मसल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। अब होता क्या है, मैंने कहा था कि जो क्रेटिन है वो अपनी क्रेटिनिन की फॉर्म में ही एक्सक्रीट आउट होगा, क्रेटिन खुद यूरिन में नहीं आएगा। अगर वो खुद क्रेटिन यूरिन में आने लगा तो वो एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसको हम क्रेटिन यूरिया कहते हैं, वो अभी एंड में करेंगे। होता क्या, क्रेटिनिन की प्रोडक्शन कैसे होती है, क्रेटिनिन या तो क्रेटिनिन या तो क्रेटिन्स के थ्रू विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस नॉन एंजाइमेटिक साइक्लाइजेशन के थ्रू क्रेटिन कन्वर्ट हो जाएगा क्रेटिनिन में, या क्रेटिन फॉस्फेट के थ्रू भी क्रेटिन फॉस्फेट स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट हो सकता है क्रेटिनिन में, और फिर क्रेटिनिन जो होता है वो बेसिकली एक्सक्रीट आउट हो जाता है और ये यूरिन में आता है। अब मैंने कहा जो क्रेटिन होता है वो अपनी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में, क्रेटिन फॉस्फेट की फॉर्म में मसल्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्टोर्ड होता है। अब होता क्या है, मसल्स का काम क्या है, आपको ये कहते हैं जब भी आप कोई भी आप कह लें वर्कआउट कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो तो वहाँ पे आपके मसल्स ज़्यादा यूज़ होंगे, और मसल्स को क्या कहते हैं वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेंगे, तो वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही होगी। इसका मतलब जो एटीपी है वो कन्वर्ट हो रहा होगा एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी ताकि आप नॉर्मल एक्सरसाइज या नॉर्मल जो भी काम कर रहे हैं डेली लाइफ के वो कर सकें, तो वो उसमें क्रेटिन अपना मसल्स को एनर्जी कैसे देगा, होगा क्या, जो क्रेटिन फॉस्फेट है वो अपनी फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर देगा एटीपी को,
और इसको हम लोहमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। जो क्रेटीन फॉस्फेट है जो मसल्स के अंदर स्टोर्ड है, जैसे ही एटीपी ज्यादा यूज्ड अप हो रहा है तो जो एटीपी से एडीपी बन रहा है होगा क्या, क्रेटीन फॉस्फेट अपनी फॉस्फेट ग्रुप एडीपी को दे देगा, जिससे क्रेटीन फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया क्रेटीन में और एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। फिर मसल्स के पास ज्यादा एटीपी इस तरह बनती रहेगी और एटीपी को वो यूज अप करते रहेंगे। एनर्जी क्या कहते हैं बेसिकली एटीपी को यूज अप करते रहेंगे ताकि वो ज्यादा अपना फंक्शन कर सकें जो मसल्स करा रहे होते हैं। और फिर क्या कहते हैं क्रेटीन फॉस्फेट, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करे तो वो कन्वर्ट होता जाएगा क्रेटीन में। रेस्टिंग मसल्स में क्रेटीन फॉस्फेट होगा, जैसे ही मसल्स काम करने लगेंगे तो वो एटीपी यूज्ड अप हो रहा होगा, एडीपी बन रहा होगा, एडीपी को वापस एटीपी में रीजनरेट के लिए क्रेटीन फॉस्फेट अपनी फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर देगा। होगा क्या, जब बाद में मसल्स अपना क्या कहते हैं फंक्शन पूरा कर लेंगे और वापस रेस्टिंग स्टेट में आ जाएंगे तो क्रेटीन with the help of enzyme ATP creatine transphosphorylase and with the help of ATP वापस बन सकता है क्रेटीन फॉस्फेट में, या क्रेटीन अगेन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम क्रेटीन काइनेस क्या कहते हैं बना देगा क्रेटीन फॉस्फेट। और जो क्रेटीन है जब मसल्स के कहते हैं फंक्शन कर रहे होंगे तो क्रेटीन अपना क्रेटिनिन में भी कन्वर्ट हो रहा होगा, वो क्रेटिनिन आगे जाके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अब इसमें जो बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस है मेनली क्रेटिनिन की है और क्रेटीन काइनेस की है। होता क्या है, जो क्रेटिनिन है इसकी आपकी जो क्रेटिनिन है उसकी क्योंकि सबसे ज़्यादा किडनीज में सबसे ज़्यादा क्लियरेंस क्रेटिनिन की होती है तो क्रेटिनिन आपका रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए यूज़ हो सकता है। ये इसमें सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है क्योंकि क्रेटिनिन की जो रीनल क्लियरेंस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और क्या कहते हैं क्योंकि इसकी रीनल क्लियरेंस सबसे ज़्यादा है तो इट्स अ मोर प्रिसाइज मेजर ऑफ किडनी फंक्शन, जो कि इसी क्रेटिनिन के क्लियरेंस के थ्रू ही हम टेस्ट कर सकते हैं और रीनल फंक्शन टेस्ट भी यूज़ हो सकता है। दूसरी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, जो क्रेटीन काइनेस है, क्रेटीन काइनेस आपका एंजाइम्स है और उसके कुछ आइसो एंजाइम्स होते हैं लाइक CKMM, CKMB और CKBB। होता क्या है कि जो जब भी एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है तो सबसे ज़्यादा एंजाइम जो आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो एंजाइम जो सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ आएगा वो क्रेटीन काइनेस आएगा। तो इसके थ्रू भी इसकी एक इंपॉर्टेंस का पता चल रहा है कि इसके थ्रू अगर हमने देखा कि किसी पेशेंट के ब्लड में क्रेटीन काइनेस सबसे बड़ा हुआ है तो यानी ही माइट हैव एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इससे रिलेटेड एक क्लिनिकल है जिसका नाम मैंने कहा था क्रेटिन्यूरिया। क्रेटिन्यूरिया बेसिकली यही होगा जब क्रेटीन यूरिन में आने लग जाए। नॉर्मली क्रेटीन एक्सक्रीट आउट कैसे होता है, क्रेटिनिन की फॉर्म में होता है यूरिन में एक्सक्रीट आउट। अगर क्रेटीन आने लग गया तो क्रेटिन्यूरिया कहलाया जाएगा। क्रेटिन्यूरिया की कॉजेज क्या होती हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज, मायस्थीनिया ग्रेविस, मायोसाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड स्टार्वेशन। अगर ये कोई कॉजेज हुई तो इनकी वजह से जो क्रेटीन है वो आपकी यूरिन में आने लगे और क्रेटिन्यूरिया कहते हैं इस कंडीशन को हम कहेंगे। और हम अगर डिक्रीज करनी हो हमने क्रेटीन की अपनी जो यूरिन में कॉन्सेंट्रेशन है अगर उसको डिक्रीज कराना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि लेस विगरस एक्सरसाइज करें, लेस प्रोटीन डाइट लें और मोर फाइबर डाइट लें ताकि क्रेटीन कम आए यूरिन में। सो दैट वाज द होल मेटाबॉलिज्म ऑफ क्रेटीन। आई होप इजीली समझ में आ गया हो। थैंक यू।